हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम 2024 के लिए मेडिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका कमेंट्स आया था और पूछ रहे थे भाई मेडिकल में क्या क्या होता है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको आउट किए जाने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, उन सभी तथ्यों से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और दो तीन मेडिकल्स से मैं आउट कर दिया गया हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों का एक सवाल ये भी होगा कि भैया अभी एचसीएम का फिजिकल तो हुआ नहीं है और ना ही टेस्ट हुआ है, आप मेडिकल के बारे में बता रहे हो। जी हाँ, मेडिकल के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कल मैंने एक सेशन लेके आया था टाइपिंग से रिलेटेड, टाइपिंग के बारे में भी बताया था और आज बता रहा हूँ मैं आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड। तो मेडिकल से रिलेटेड बताने का एक रीज़न ये है ताकि आपके पास अगर मान लीजिए बॉडी में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है तो आप उसको अभी सही करा लीजिए। अगर आप इंस्टेंट उसको सही कराएंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मेडिकल को अपने आप को फिट करके रखिए। ठीक है, चलिए, पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम आपको जो है कुछ ना कुछ डेली अपडेट लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हो किसी और सेशन पर, मतलब किसी और टॉपिक पर सेशन लाना, तो आप हमें बता दीजिए, हम जो है आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, मेडिकल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपको विशेष रूप से याद रखनी चाहिए, जो मैंने याद नहीं रखी थी और उसी वजह से ये हुआ मेरे साथ कि ये गलती आप ना करें प्लीज जो मैंने की थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस से मैंने ये चीज़ निकाली है आपके लिए और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने उसका। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो परीक्षा है आपकी 3 स्टेज में गुजरेगी। सबसे पहला फेज रहेगा आपका फिजिकल, यानी पीएसटी रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी आपकी मापतोल होगी, हाइट वेट चेस्ट मापा जाएगा। उसके बाद आपकी रनिंग होगी, ये पहली स्टेज रहेगी। सेकंड स्टेज आपकी रहेगी, आपकी यहाँ पर सीबीटी रहेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, यानी रिटन होगा। उसके बाद जब आप जाएंगे यहाँ पर तीसरी स्टेज पर, तो यहीं पर आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहीं पर होगा डीएमई और आरएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यही होगा। ठीक है, इसी यानी 3 स्टेज से आपकी परीक्षा गुजरने वाली है। सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर फेज 1 के लिए आपकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये बात करें हम लोग मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर, और 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाव होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो मेल कैंडिडेट हैं और गोरखा, कुमायूं, गढ़वाली, डोगरा, मराठा इस ऐसे रीजन से आते हैं, तो भैया उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब, यानी एसटी कैंडिडेट के लिए भी 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट हो, और यहाँ पर 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मांगी है और चेस्ट इनके लिए नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू एसटी, यानी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो फीमेल्स हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर। चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। मेन पॉइंट ये है, आपका जो फिजिकल है उसके अंतर्गत आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी और ये रनिंग आपकी 6.5 मिनट में होने वाली है। और एक चीज अब कंफर्म है कि आपका जो कह सकते हैं फिजिकल है 17 मार्च से तो नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपका 20 मार्च, 25 मार्च, या मार्च छोड़ो अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाए, लेकिन आपका मेडिकल जो है अब बहुत जल्दी है। एक महीना ही, एक महीना मत मानिए आप। ठीक है, एक महीने के अंदर अंदर आपका मेडिकल सॉरी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे फीमेल्स के लिए। यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग है और ये बात कर रहे हैं हम लोग 4 मिनट 45 सेकंड में ये कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब डायरेक्टली यहाँ पर। देखो भाई, मेडिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना ये कह सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए बोला है उन्होंने, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इन्होंने बोला है। हम बात करेंगे मेन मेन पॉइंट्स पर। ठीक है, हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने लिखे भी हैं जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं होते हैं, बट वहाँ पर होते हैं, यानी नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहाँ पर वो पॉइंट्स होंगे, वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, आपको चेक किया जाएगा। उसी तरीके से मैंने वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे भी हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आइज के बारे में। सबसे बढ़िया आइज और सबसे वर्स्ट आइज आपको पता होनी चाहिए भाई। अगर आप राइट आइज है आपकी, ठीक है, राइट आइज आपकी 6/6 होनी चाहिए, ये बेस्ट मानी जाती है। और आपकी जो लेफ्ट वाली आइज है जो वर्स्ट रहेगी आपकी, यानी खराब, सबसे खराब रहेगी, 6/9 रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये इतना तक तो चल जाएगा, लेफ्ट इतना होना चाहिए आइज का, और ये आपका यहाँ पर राइट वाली आइज का 6/6 होना चाहिए, ये जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव द नॉक नी, आपका जो घुटने मिलते हैं आपस में, जैसे आप देखोगे
बहुत से ऐसे साथी होंगे, ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे और उनके पंजों को मिलाया जाएगा तो उनके जो घुटने होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो तलवा है पैर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल चपटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे वॉरिकोस वेन्स एंड द इक्वेंट ऑफ द आईज एंड दे शुड प्रोसेस ऑफ द सीपीए, ठीक है। ये चीज 2 पॉइंट याद रखें यहाँ पर। दे मस्ट बी इन गुड मेंटल हेल्थ, बॉडीली हेल्थ एंड फ्री ऑफ द फिजिकल डिफेक्ट लाइक इन्फेक्शन ऑफ द इफिशियंसी परफॉर्मेंस ड्यूटीज। मतलब आप ड्यूटी के दौरान आपकी बॉडी में ऐसा कोई चीज ना हो, जैसे मान लीजिए किसी का पैर टेढ़ा होगा, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की नोज टेढ़ी है, किसी का कुछ टेढ़ा है, उस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ड्यूटी करेंगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें फेस ना हो, यानी आपको जो है ड्यूटी करते दौरान आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे टैटूज के बारे में। बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनके हाथ में टैटू होगा, मान लीजिए कोई रिलीजियस टैटू बनवा लेता है, ओम बनवा लेता है, कोई कुछ करवा लेता है, कोई कुछ वर्क करवा लेता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर टैटू आपके लेफ्ट हैंड पे है तो चल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आर्मी रूल्स के अकॉर्डिंग जो आर्मी उसको फॉलो करती है, आर्मी रूल्स को फॉलो करती है, वही रूल्स आपके यहाँ फॉलो होंगे। छोटा मोटा टैटू है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पर, ठीक है। बट जैसे मान लीजिए आप जैसे सल्यूट करते हैं तो वो टैटू आपके इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे है इस तरीके से, तो वो टैटू यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी आप सल्यूट करते टाइम उसको दिखा हुआ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पीछे है, बैक की तरफ है, चल जाएगा, वो इतना इतना कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि अंडर आर्म्स है, छपा मतलब दबका हुआ है, छुपा हुआ है आपकी यूनिफॉर्म में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है पब्लिकली शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना तक तो चल जाएगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, मेनली इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस था और वहाँ पर मैंने क्या क्या फेस की चीज़ें, क्या क्या हमारी जो प्रोसेस थी, हमारा जो आपका डीएमई और आपका आरएमई, ठीक है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन और आरएमई। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। 6 दिसंबर को मेरी टाइपिंग हुई, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, बट हमको जो है अनफिट कर दिया गया था। डिटेल मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन है, फिर हमको विजिट करना था कहाँ पर, प्रयागराज में 9 तारीख को। 6 दिसंबर को हमारा चंदौली में हुआ मेडिकल, उसके बाद हम लोग 9 तारीख को वहाँ पहुँच गए, प्रयागराज में विजिट किया। 9, 10 और 11 की शाम को, यानी 3 दिन हमें वहाँ पर रुकना पड़ा था वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, सुबह बुलाते थे 7 बजे और शाम को ही 7 बजे के समथिंग छोड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें होती रही हमारे साथ 2-3 दिन तक। बाकी उन्होंने क्या क्या चेक किया था वो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने आइस का देखा, यहाँ पर आइस 6/6 होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए लेफ्ट वाली। बट मेरा वहाँ पर क्या था भाई, ये मेरी थी 6/9 ये थी, और ये थी मेरी 6/12, तो ये नंबर मेरा बना एक आइस का, ठीक है। आइस में मैं अनफिट कर दिया गया यहाँ पर, तो मैं जो है यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाया था, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद हमने देखा, वहाँ पर देखा गया तो हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, आपको एक लैब में ले जाया जाएगा, खासकर उनका अपना प्राइवेट जो होता है होता है, हॉस्पिटल होता है, या किसी से कांटेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ ले जाया जाता है, या फिर उनका अपना खुद का भी हो सकता है तो वहाँ ले जाया जाता है। तो ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होने के बाद सब कुछ ठीक आया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यूरिन टेस्ट हुआ, यूरिन में भी कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा एक्सरे हुआ था, एक्सरे में चेक करते हैं ये लोग कि कोई बॉडी पार्ट्स या कह सकते हैं बोन्स वगैरह टूटी हुई तो नहीं है, हड्डी वगैरह टेढ़ी मेढ़ी या टूटी हुई तो नहीं है, तो वो सब उसमें चेक किया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आप अपना देख लेना, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, होगी नहीं आपको, ठीक है। फिर उसी दौरान हमसे चेक कराया कलर विजन के बारे में। आप में से एक भाई का सवाल था, भाई कलर विजन से रिलेटेड क्या है। देखो भाई, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। हमारे सामने क्या था कि मैं और हमारे ग्रुप में एक भैया और थे, तो उनको कलर विजन की थोड़ी सी दिक्कत थी। उनको रिव्यू मेडिकल के लिए भेजा गया था, तो रिव्यू मेडिकल में वो हमारे सामने साथ थे, एक ग्रुप बना दिया था उन्होंने। तो वहां पर क्या था, एक बुक होती है, बुक को इस तरीके से वो सामने खड़ा रहता है, आप भी उसके सामने खड़े रहते हो, और उस तरीके से आपको जो है वो पेज पलटता रहता है यूं करके, और उसमें जो है छोटी छोटी बिंदियां होती हैं, उन बिंदियों में भी कुछ लिखा होता है, तो वो चीज़ आपको पढ़नी होती है वहां पर। अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ नहीं पा रहे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। वहां पर कलर विजन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कह सकते हैं 2-3 बार वो ऐसे इस तरीके से कराएगा। तो यहाँ पर यह है, अगर आपको कलर विजन की शिकायत है तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर, अगर कलर विजन की कोई शिकायत है तो। अब आपको मेन मेन चीजें आपको याद क्या रखनी है यहाँ पर, देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, आपको भाई डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। जब आपका रिव्यू मेडिकल और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो सबसे पहले तो आपको भाई
अनुशासन रखना पड़ेगा भाई, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एक कह सकते हैं सज्जन बन के रहना पड़ेगा। आप चाहे अपने घर में यार दोस्तों के साथ कैसे भी हो, लेकिन वहाँ पर आपको एकदम सिंपल और सज्जन इंसान बनकर रहना पड़ेगा और बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घबरा गए वहाँ पर चीज़ों को देख करके भाई ये टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट हो रहा है, तो फिर आप जो है नर्वस हो जाओगे। वहाँ नर्वस नहीं होना है, एक कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको एक अनुशासन भी रखना पड़ेगा वहाँ पर। दूसरा पॉइंट रहेगा आपको साफ सफाई। आपकी बॉडीज की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी मायने रखती है, बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। यकीन मानिए, आप जैसे मान लीजिए आपका आज मतलब कल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो आज या कल आप अपना पूरी बॉडी की साफ सफाई कर लीजिए। मतलब कान है, कानों को साफ कर ले, नोज है, नोज में गंदगी नहीं होनी चाहिए, दांत है, दांतों में कोई वैसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर भी आप साफ सफाई करके रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, और भी बॉडी के हर हिस्से को मतलब एकदम साफ करके रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये आपको साफ सफाई विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसा होता है कि कोई कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाता है कि आपको जो है आपने साफ सफाई न रखी, जैसे कान हो गए, कान की गंदगी घुसी पड़ी है कानों में, तो इस तरीके से आपको वो रिजेक्ट भी कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हाथों के बारे में। आपके जो हाथ हैं वो एसलिट सबसे पहले आपको इस तरीके से देखेंगे वो चेक करके, तो ये जो कोनी है इस तरीके से चेक करेंगे, और आपका कोई जैसे कोई कोनी उठी हुई हो तो नहीं है, कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, कोई बाहर निकला हुआ तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, उसके बाद आप हाथ पे कोई कोई चीज़ है तो नहीं। मैंने आपको बताया था, मेरा एक पॉइंट बनाया था, तो मेरे हाथ पे इस तरीके से एक लाइपोमा है, फैट की गांठ है, तो उसका भी एक पॉइंट बनाया था। हालांकि उसका इशू नहीं रहा था उतना, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट बनाया था उन्होंने, 2 पॉइंट थे मेरे। ठीक है, उसके बाद आप फिंगर्स देखेंगे, फिंगर्स कंप्लीट है। जैसे कोई होता है किसी की फिंगर कटी हुई है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, तो एक कह सकते हैं फिंगर्स का जो क्राइटेरिया होता है कि सबसे छोटी ये, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर से छोटी, फिर इस तरीके से जैसे भी होता है उनका क्राइटेरिया वो फिक्स होता है, वो होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे फैक्टर्स। देखो भाई, एक सेकेंड, हटाइए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अब आप बात करेंगे नौकनी पे। नौकनी जो होता है, आपको जैसे सीधा खड़ा कर लिया जाएगा और आपके पंजे मिला लिए जाएंगे, आपके घुटने आपस में मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, ये होता है नौकनी। और अगर मिलने, तो ये तो बस ज़्यादा होता नहीं है, अगर आपका मिल रहा है तो एक काम कीजिए, एक पिल्लो लीजिए और आपको वो जो है जब मेडिकल हो उससे 10-15 दिन पहले रोजाना उसको पिल्लो को बीच में लगा के सो जाना है, ऐसे बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, नौकनी का हो जाता है। फ्लैट फुट का आपको देखना पड़ेगा भाई। फ्लैट फुट का मतलब होता है आपका जो पैर का तलवा होता है वो नीचे बिल्कुल चपटा नहीं होना चाहिए। वो आपको इस तरीके से एक टब में पानी रखा होता है, उस टब में पानी भिगो के और साफ जगह पर यानी कि सूखी जगह पर आपको खड़ा करवाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर देखते हैं आपका फ्लैट फुट तो नहीं है। यानी कि जो पानी के पद चिन्ह है वो आपके वहां बन जाएंगे, उससे पता चल जाएगा फ्लैट फुट है या नहीं है। उसके बाद आप बात करोगे नोज बोन्स के बारे में। जो नोज की नाक की जो बोन है, हड्डी है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं वो बड़ी, जैसे होता है ना एक एवरेज से बड़ी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को होता है बीमारी के नोज की जो बोन है, हड्डी है, वो बढ़ जाती है जल्दी ही। ठीक है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ ये भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद दांतों को देखते हैं। दांतों में जैसे पायरिया नहीं होना चाहिए, कीड़ा वगैरह लग जाता है वो नहीं होना चाहिए, दांतों को प्रॉपर तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। तो ये मेडिकल के कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और मिनिमम आपके 28 दांत होने चाहिए। और दांतों में आप जैसे मान लीजिए ये दांत है मेरे, ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में आगे के सभी दांत बिल्कुल एकदम साफ सुथरे हों और पूरे हों, आगे के मतलब दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका आगे से जब आप हंसें या फिर दांतों को निकालें तो मतलब दांत कोई टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर हो ही ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वो आपको रिजेक्ट कर सकता है वहां पर। उसके बाद कान है, कानों से रिलेटेड आप देखोगे यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब गंदगी भरी पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें बिल्कुल साफ करके जाना पूरी बॉडी को। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें मेरी वहां पर चेक हुई थी वो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा जब आप मेडिकल देने जाएंगे। तो अनुशासन और साफ सफाई, ये दोनों चीजें ही आपको, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिए, कॉन्फिडेंस। ठीक है, घबराना नहीं है वहां पर जाकर। ठीक है, याद रखना घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना है अपना। तो मेडिकल से रिलेटेड और भी कोई आपका पॉइंट है जो यहाँ से छूट गया हो तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, और हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो इसी तरह की अपडेट्स हमसे पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग डेली अपडेट कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं, आपके काम की चीज़ें हैं, और आप चाहते हो कि आप जो है किस टॉपिक पर हम लोग अपनी चीज़ों को शेयर करें तो आप जो है हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। कोई भी सवाल हो आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।